पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सौदों में तेजी, इंडेक्स में 700 पॉइंट्स या 1% से जायद का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 62,400 से ऊपर चला गया। लाहौर की फजा फिर इंतहाई आलूदा, सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 412 तक जा पहुंची। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी फजाई आलूदगी। कराची का आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। फजा इंतहाई मुज़र सेहत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में शुरू। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। मीडिया के 6 नुमाइंदगान को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत दी गई है। आज मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम की जानी है। रावलपिंडी के लिए नून लीग के टिकट किस किस को मिलेंगे? लाहौर में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कुछ देर में शहबाज शरीफ की जेर सदारत होगा। पार्टी कायद नवाज शरीफ भी शरीक होंगे। लीगी क़यादत मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने बताया कि पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौजू और उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिशात ज़ेर गौर आएंगी। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमें नजर आ रहा है नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। नून लीग की ग्राउंड पर पोजीशन अच्छी नहीं है। इलेक्शन में इत्तेहाद बनते रहते हैं। पंजाब में किसी से भी बातचीत हो सकती है। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द आज इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। मुत्तहदा इलेक्शन कमिश्नर सिंध और हल्का बंदियों की हतमी रिपोर्ट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज जनूबी गजा की तरफ बढ़ने लगी। मुख्तलिफ हिस्सों में हमले शदीद। जनूबी गजा में खान यूनिस, शिमाल में जबालिया और मगरिब में कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक शदीद बमबारी। मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिशें और अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला जारी। मुतादिद शोहदा में शहरी दिफा के 3 मुलाजमीन भी शामिल। शिमाली गजा में एम्बुलेंस पर फायरिंग, अहले अहमर का रजाकार शहीद। इसराइल ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में मारे गए 3 फौजियों की शनाख्त जारी कर दी। अल-क़साम ब्रिगेड का दावा है शिमाली गजा में नाकामी पर इसराइल ने 70% फौजी निकाल लिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बहर अहमर में यमनी हूसियों के 3 हमला आवर ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बहरी कमर्शियल जहाज़ों की अपील पर अमरीकी जंगी जहाज USS कार्नी ने ड्रोन्स को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों से 3 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ मुनासिब रद्द-ए-अमल पर गौर करेंगे। यमन के हूसियों ने गुज़िश्ता रोज़ 2 जहाज़ों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल की थी। अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा है कि वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया। गजा पर इसराइली हमले रुकने तक रद्द-ए-अमल देते रहेंगे। सलामती काउंसिल का यमन में पकड़े गए जहाज गैलेक्सी लीडर को छोड़ने का मुतालिबा। निगरां हुकूमत ने अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग रोकने के लिए FBR को नए एहदाफ दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, हांगकांग और अफगानिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहदे का फैसला। दरामदात में अंडर इनवॉइसिंग रोकने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान इससे कबल चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहदा कर चुका है। कंदकोट में इंडस हाईवे पर ट्रक और वैन की टक्कर से 5 अफराद जान बहक, 9 जख्मी हो गए। कैरेट कॉलेज के मकाम पर हादसा धुंध के बायस पेश आया। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के मुकदमे में तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम अफनान के वालिद को भी कसूरवार करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया कि शफकत अवान ने खुद गाड़ी की चाबी अपने बेटे को दी। अदालत से मुलजिम की गिरफ्तारी मांग ली। अदालत ने मुलजिम शफकत अवान की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसीह कर दी।
कराची के लाको मलीर और स्टील टाउन में शॉर्ट टर्म अगवा में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार रफीक गार्डन हेडक्वार्टर्स और यूनस कलाकोट थाने में तैनात है। तीसरा मुल्जिम उनका इन्फॉर्मर है। मुल्जिमान ने मगवी के अहलखाना से 19 लाख रुपए वसूल किए। बलोचिस्तान के जिला मूसाखेल के इलाके में जंगलात में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मूसाखेल और शेरानी के दरमियान दुश्वार गुजार चोटियों तक पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई सुबह मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है आग लगने के फौरी बाद करीबी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन सारी रात जारी रहा। कोयटा में फायर ब्रिगेड्स और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फरहमी का मसला बरकरार। शहर में फायर ब्रिगेड सर्विस और कचरा उठाने का अमल मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। वाजिबात की अदम अदायगी पर पंप्स मालिकान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ईंधन की फरहमी बंद कर दी। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से मुलाकात। फौजिया सिद्दीकी ने वीडियो बयान में कहा कि जेल में आफिया की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब लगी। आफिया की हालत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। आफिया सिद्दीकी को एक बार फिर इसी हालत में छोड़ आई हूँ। मुलाकात के इख्तिताम पर बहुत दुखी हूँ। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी जेल हुकाम ने डॉक्टर फौजिया से डॉक्टर आफिया से मुलाकात नहीं कराई थी। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का कैनबरा में दूसरा ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान टीम 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच खेलेगी। सरफराज अहमद का कहना है कि कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दें। शान मसूद अच्छी तरह टीम को लेकर चल रहे हैं। बाबर आजम शान मसूद के साथ साथ हैं। रिजवान और उन्हें जो भी रोल मिला उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें।